जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पंचतत्वों के विषय में हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें से हम श्रीवास ठाकुर जी के जीवन चरित्र से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये जो इनका भाव है वो कैसा भाव है, ये भाव आया कैसे अपने हृदय में इतने प्रेम को संजो सकते हैं और वो भी जीवन भर के लिए। और जब अपने आप को उससे एनालाइज करते हैं तो अपने प्रेम को तो हम डांवाडोल पाते हैं। कभी मन करता है बहुत कुछ करूं, कभी मन करता है कुछ ना करूं। ये कैसा प्रेम है? तो क्योंकि अभी हम भक्त बनने की प्रोसेस में हैं, भक्त बने नहीं हैं, इसलिए डामाडोल प्रेम है। जो भक्त बन गए हैं वो स्थिर बुद्धि है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब प्रेम की आंख लग जाती है ना, फिर चेंज नहीं होती। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है चेंज, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाना, तो जो भक्ति है वो हृदय को ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज नहीं करती। कैसे पता लगे कि हम चेंज हो रहे हैं? चेंज जो है वो बदलाव है, वो वापस भी आ सकता है, रिवर्सिबल भी है। जैसे पानी को आप बर्फ बना दोगे तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर पानी कर दोगे तो पानी हो जाएगी। तो पानी ने चेंज किया अपने आप को किसमें? बर्फ में। लेकिन बर्फ फिर से पानी बन सकती है अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो, और वो पानी फिर से बर्फ बन सकती है अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो परिस्थितियों के बदलने से अगर भाव बदल जाएं तो इसको कहा जाता है अभी व्यक्ति चेंज हुआ है, अभी चेंज है बस। और चेंज जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति ऊपर नीचे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म है जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाए। अब वो बटरफ्लाई कभी कैटरपिलर नहीं बन पाएगा, चाह के भी। इसको कहा जाता है कि व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो जब प्रेम की आंख लग जाती है, जब हमारी भक्ति स्थिर हो जाती है, फिर आसपास की परिस्थितियों से आप में बदलाव नहीं आता। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप अब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हो। लेकिन अगर परिस्थितियां ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी आपके अनुकूल ना हो और आप का मूड ऊपर नीचे होता रहता हो, then there is no transformation happen yet.
अभी आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है, बदलाव में आया है, परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे महाजन हैं, ये जो हमारे आचार्यगण हैं, हम देखते हैं कि इनके जीवन में कैसी ही परिस्थिति आए, इनके मूड बदलते नहीं हैं। इनके मूड वही रहते हैं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार कीर्तन करते करते श्रीवास का बेटा चला गया इस संसार से, लेकिन इतनी बड़ी आपातकालीन परिस्थिति आ गई, लेकिन क्या इनका मूड बदला? नहीं। क्या इनके स्वभाव में कोई बदलाव आया? नहीं। क्या इनके प्रेम में कोई बदलाव आया? नहीं। कोई बदलाव ही नहीं है। एकमात्र मूड है अपने स्वामी के आनंद। इनका आनंद नहीं कम होना चाहिए। और मान लो कि हमारे सामने कृष्ण नृत्य कर रहे हों और कोई आपातकालीन परिस्थिति हो, तो हम कृष्ण से कहेंगे ना, भाई इतना तो हमारा अब आपसे संबंध हो गया है, थोड़ा देख लो जरा, है ना? अपने संबंध का फायदा उठाएंगे कि नहीं? ये तो हमारा तो संबंध है अभी इनसे। अब संबंध में तो देखो आदान प्रदान होता ही है। अब संबंध है तो संबंध है भाई। अब संबंध में तो हम मांग भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपने हैं, हम तो अपना मानते हैं, ये बोल देते हैं भगवान से कि हे कृष्ण जरा कीर्तन बंद करो, बच्चे को जिंदा करो भाई, ये चला गया है, ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई, आपके रहते रहते ये हो गया हमारे साथ। आपके यहां होते होते हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए। धूर्त बुद्धि व्यक्ति यही करता है और क्या करता है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। पर श्रीवास ठाकुर देखिए ना, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने, वो सबको बदल रहे हैं, महाप्रभु को नहीं। वो सबको कह रहे हैं बोल करना नहीं, यही होना चाहिए, बस चुप रहो चुप रहो चुप रहो। उनकी सेंटर में एक ही है बस, ये धन यौवन पुत्र परिजन हित के आते परती तीरे। जो धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब एंड में धोखा देंगे आपको। इसलिए अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, ये ध्यान रखना चाहिए। श्रीवास ठाकुर has one pointed attention towards Gauranga. One pointed. और वो उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अनेक बार, कोई एक उदाहरण ऐसा नहीं आया जिसमें इनका मूड बदला हो। एक भी उदाहरण पूरे जीवन में। देखो हम इतना बड़ा जीवन बिताते हैं तो कभी कभी तो ऊपर नीचे होता ही है ना, थोड़ा बहुत। एक आधी बार किसी से मिलना हो तो आदमी थोड़ा अच्छे से मिल लेता है, लेकिन साथ रहना हो पूरी जिंदगी श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के साथ रहे, एक बार भी कोई डाउट नहीं आया। एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कोई मर गया है डांस कर रहे हैं, यार ऐसे थोड़ी होता है।
कभी नहीं। ये प्रेम की आंख लगी है। फिलॉसफी क्लियर है। हमारे तो इमोशंस और फीलिंग ऊपर नीचे होते हैं। जिंदगी इमोशंस और फीलिंग्स में नहीं काटी जाती। फीलिंग्स तो हर बार बदलती रहती है। और चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों पे आप विचार करिएगा। हमारा भक्ति में आके थोड़ा चेंज हुआ है या हमारा भक्ति में आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? बदल गए हैं बिल्कुल। वेशभूषा नहीं, एक्टिविटीज की बात नहीं की जा रही कि नहीं जी अब हमारे जीवन में माला आ गई है, अब हमारी आरती करते हैं जी, अभी हमारे जीवन में ये तो प्रोसेसेस हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भावनामृत, भावनाओं में बदलाव आया है कि नहीं, चित्त परिवर्तित हुआ है कि नहीं, क्रोध हटा है कि नहीं, आंतरिक इच्छाएं कम हुई हैं कि नहीं, अपने हिसाब से दुनिया हाँकने का तरीका खत्म हुआ है कि नहीं। ये बहुत सटल चीजें हैं, बहुत सटल। ये परिवर्तित हुआ है कि नहीं। हम कितना रेडी हैं अपने सीनियर्स के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिए, शास्त्र के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिए हम कितना रेडी हैं। इस संसार में बड़ा आसान है उन लोगों के साथ रहना जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, बड़ा आसान है। लेकिन क्या हम अपना जीवन अपने आचार्यों की आज्ञा के अनुसार, अपने सीनियर्स की आज्ञा के अनुसार ढालने के लिए तैयार होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो श्रीवास इज वेरी क्लियर। देखो आप, वो तो एग्जाम्पलरी है, इसे बोलते हैं एग्जाम्पलरी। ऐसा नहीं कि महाप्रभु उनको बिठा के बता रहे थे देखो जैसा मैं कहूं वैसा करना चाहिए तुमको। ऐसा भी करना चाहिए, एक ट्रेनर का धर्म है वो करे, लेकिन वो शिष्य एग्जाम्पलरी बोलना ही नहीं पड़ता। दे आर एग्जाम्पलरी डिवोटीज। कल बहुत बहुत डीप है ये थॉट। तो ये तो एक उदाहरण लेके समझाया गया, एक एपिसोड लेके बताया गया कि उनके पुत्र चले गए संसार से, लेकिन फिर भी इनका मूड चेंज नहीं हुआ। नहीं तो आसपास वाले लोग आके बोलते ना कि तू तो भक्ति करता है, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे लोग बोलते हैं, हमारे भक्तों के साथ बोलते हैं, और जो कमजोर दिल के होते हैं वो बेचारे कहते हैं हाँ यार बात तो सही है। तो इसका मतलब भक्ति करी इसलिए थी कि चीजें अच्छी होने लगें। तो ये तो गलत ऑब्जेक्ट है, तो बिजनेस मेंटेलिटी से आ गए भक्ति में आप। ये तो कर्मकांडी हो गए, हम सकाम कर्मी हो गए कि हम इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा हो। तो भक्ति तो शुरू नहीं हुई, ये तो सकाम कर्म हो गया। कि आप तो भक्ति कर रहे हो माता जी, फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप हिल जाते हो, आप कहते हो अच्छा ऐसा भी है, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, मैं तो इतने सालों से माला कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक क्वेश्चन ने आपको अपनी पवित्रता के दर्शन करा दिए। कृष्ण ने आपको दिखा दिया आईना कि आप अभी भक्ति में आए नहीं हो, अभी आप सकाम कर्मी हो। इसलिए कर रहे हो कि बदले में कुछ मिल जाए, और नहीं मिल रहा तो नाराज हो रहे हो भगवान से। मिल नहीं रहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा।
तो सकाम कर है ना, किसी काम की इच्छा से हमने भक्ति या माला या वो कर रहे, इसका मतलब माला को भी कर्म कांड समझने लगे। हम भक्ति को कर्म कांड समझने लगे, हम समझने लगे ये तो कर्मियों की बात है भाई, कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा। फिर यही हम वैष्णव रिलेशनशिप्स में लगाने लगते हैं बात। हम कर रहे हैं अब हमें मिलेगा, अब हम कर रहे हैं अब हमें कुछ मिलेगा वैष्णवों से, फिर फंस जाते हैं वही सकाम कर्मी। और मटेरियल रिलेशनशिप्स की तरह हम वैष्णव रिलेशनशिप को भी देखने लगते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो बदले में करेंगे, बदले में करेंगे। वो बदले में करते ही आपने वैष्णविज्म खत्म कर दिया, उसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले आए, अपनी बुद्धि से भक्ति को खींचकर, भक्त को भी खींचकर अपने मटेरियल स्टैंडर्ड पे ला दिया उसको आपने। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम रॉन्ग एसोसिएशन। वो एक गलत आदमी ने पूछ लिया, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने तो बहुत कुछ किया। तो एकदम से आदमी सोचने लगता है हाँ मैंने तो बहुत कुछ किया है। अब मैंने क्योंकि बहुत कुछ किया है तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। अब फिर ये मटेरियल प्लेन आ गया। तो सोचिए कितनी डेप्थ में हमें अपने को सुधारने की आवश्यकता है, हाउ डीप इट इज। जबकि भक्ति अहेतु की होती है, भक्ति के साथ छुपा है ये शब्द अहेतु की, अप्रतिहता। वी डोंट डू भक्ति ताकि कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरी, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। To the degree you have expectation, to the same degree you will be bewildered and you will face frustrations. तो कोई कह ही सकता है नहीं नहीं प्रभु जी पर एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है ना। हाँ, तो ये नॉर्मल व्यक्ति की भाषा है, नॉर्मल लोगों को हो ही जाती है। पर जब वैष्णविज्म में डीप जाओगे तो नहीं होंगे। श्रीवास ठाकुर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है महाप्रभु से। He has no expectation कि मेरे बच्चे को जिंदा करो, मेरे मटेरियल मेरे ठीक होना चाहिए, मेरे घर की स्थिति ठीक होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उनकी हाँ ये एक्सपेक्टेशन है कि हमेशा आपके साथ रहूं, कीर्तन करूं, भजन करूं, आपकी सेवा करता रहूं, आप मुझे सेवा से वंचित ना कीजिएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। मेरा प्रेम आपके प्रति हमेशा बना रहे, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। कल यही प्रार्थना कर रहे थे। कि जन्म जन्म तुम पिता माता प्रभु पुत्र, तुम्हारे चरण ये न पासारी न कभू, बोल रहे थे। ये खाने से खाने प्रभु के ने जन्म नाय, तुम्हारे चरण ये न प्रेम भक्ति राय। बोले मेरा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। मेरा कहीं भी कोई भी जन्म क्यों ना हो, आपके चरणों में मेरी प्रीति भक्ति बनी रहे, मैं कभी आपकी विस्मृति ना हो, ये मेरा यही एक एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको कभी भूलूं नहीं। माया के प्रभाव से जीव कुछ भी करता है, मेरे पे ऐसा असर ना हो, ये वरदान मांग रहे हैं बस। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो मात खाओगे भक्ति में, परीक्षाओं में हार जाओगे, फेल हो जाओगे।
हमारा अल्टीमेट रिलेशनशिप कृष्ण से है, अल्टीमेट रिलेशनशिप। उसको रिवाइव करने के लिए हम एकत्रित होते हैं, हम मिलते हैं। वैष्णव संघ का एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो। अब उसमें हम अपने अपने उद्देश्य ले आएंगे तो मुंह के बल गिरोगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़े, भगवान से हमारा संबंध प्रगाढ़ हो। गुरुजन भी यही तो करते हैं, कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के लिए युक्तस्य भक्तांश नियुंजतौपि हर योजना बनाते हैं ताकि भक्त लोग मिलजुल कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे। और ये प्रेम आया कैसे? अगर सोचा जाए तो अब बताओ, महाप्रभु ने क्या किया है श्रीवास के लिए कि श्रीवास को इतना प्यार हो गया है? नौकरी दिलाई है उसको, छोकरी दिलाई है, धन दिया है, यश दिया है, उसकी जिंदगी में कठिनाइयों में सहायता की है उसकी। जीवन तो बच्चा मर गया तो डांस कर रहे हैं, क्योंकि श्रीवास के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति करने के प्रति प्रगाढ़ आस्था है और ये प्रदान किया है महाप्रभु ने। इसके लिए ग्रैटिट्यूड है। उद्देश्य भक्ति है, उद्देश्य भगवान के प्रति प्रीति है। जब ये गोल, जिसकी डिमांड यही है ना, जिसकी इच्छा यही है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे अच्छा भक्त बनना है, भगवान मुझसे खुश हों, मेरी एक्टिविटीज ऐसी हों जिससे भगवान खुश हों। अब इसके लिए मुझे जो भी ट्रेनिंग देगा, जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे को भक्ति करने में हेल्प कर रहा है, आई विल हैव लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिम। मेरे गुरु की आज्ञा पालन करने में जो मेरी सहायता कर रहा है, I have love and affection for him. But it is not sentimental love and affection. It has a purpose. So श्रीवास के लिए महाप्रभु ही सब कुछ है। उनकी प्रसन्नता सब कुछ है, उनकी नाराजगी सब कुछ है। अपने जीवन का एकमात्र सेंटर महाप्रभु है। ऐसा प्रेम कैसे हो गया महाप्रभु के साथ? साथ बैठ के भगवान की सेवा करने, कीर्तन करते हैं। देखो, जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, समय बिताने का अर्थ पता है क्या है? मूड जानना। श्रीवास को महाप्रभु का मूड पता है कि इस वक्त महाप्रभु डांस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या आनंद देगा? सब लोग डांस करो, यही आनंद देगा। सब लोग कीर्तन करो, शोर मचाओ कीर्तन में। अब इसमें पुत्र चला गया, ये शोक चला जाएगा तो महाप्रभु का मूड भंग हो जाएगा। तो फिर मैं कैसा दास हूं जो अपने स्वामी के मूड के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकता? ऐसा विचार करते। कितनी प्योरिटी हो गई है हमारे अंदर। तो हजारों विकार आते हैं, अभी इम्प्योरिटीज के कारण आते हैं। जब व्यक्ति प्योर हो जाएगा तो इसके अंदर ये विचार नहीं आएंगे। इनके अंदर 100% प्योर 24 कैरेट गोल्ड जैसा हृदय हो गया है इनका।
महाप्रभु के लिए। उनको गड़बड़ दिखती नहीं। कोई गड़बड़ वास्तव में है ही नहीं। गड़बड़ सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, सिर्फ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी इसको कई जगह लिखते हैं परपट्स में। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। श्रीवास का मन उनका परम मित्र हो चुका है। महाप्रभु के कीर्तन में ऐसे मौके पे कीर्तन डांस करने में भी इनको बुरा नहीं लगता। तो याखे न सैखाने प्रभु केने जन्म नाय, तुम्हारे चरण ये न प्रेम भक्ति राय। बस आपके चरणों में मेरी प्रेम भक्ति रहे। केवल भक्ति भी नहीं, ये भक्ति डामाडोल हो सकती है। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति कभी डामाडोल नहीं होती, कभी डामाडोल नहीं होती। तो प्रेम है। मारा भी रखा भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम अधिकार। मारो या रखो, रक्षा करो, जो इच्छा तुहार। मैं अपनी इच्छा नहीं बताऊंगा आपको कि प्रभु जी मेरी ये इच्छा है, आप ऐसे करो तो अच्छा लगेगा, आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करोगे तो और सही हो जाएगा। हाँ, तो ये भाव नहीं है। भाव है आप मेरे को मारो, आप मेरे को रखो। आपकी क्या इच्छा है? इसे पवित्रता बोलते हैं, प्यूरिटी बोलते हैं। लेकिन इतनी प्यूरिटी डाइजेस्ट नहीं होती है ना। इतनी प्यूरिटी कई बार सोचते तो हैं, सुन लिया इतनी हाई प्योर चीज, पर है नहीं इतने प्योर, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हम। जो इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसलिए अभी सिर्फ सुन लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। हाईएस्ट तो यही है, दिस इज प्योर स्टेज। मारा भी रखा भी जो इच्छा तो हार। ऐसा नहीं कि जो इच्छा आमार। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, इच्छा आमार है। तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फिर जीव, क्या करें। भगवान उसके कंट्रोल में थोड़ी हो सकते हैं कि हे प्रभु जी, हे कृष्ण, आपको मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उसे पहले देख लेना चाहिए, बिना बोले करना चाहिए आपको। मतलब बोलना पड़े आपसे तो फिर क्या प्रेम का संबंध है हमारा आपसे? हमें कहना पड़ गया। आपको पहले से पहले काम करना चाहिए। क्या आपको दिख नहीं रहा मैं कितने कष्ट में हूँ, कितने प्रॉब्लम में हूँ? आपको सहायता करनी चाहिए। देखो दांत में दर्द है मेरे, आपको ठीक करना चाहिए। आप हमसे प्रेम करते हो तो अपने भक्तों को कष्ट में देखते हो, अच्छा लगता है आपको। ये सब अभक्तों के लक्षण हैं। ये प्योरिटी नहीं है। हमारी प्योरिटी तो यह है कि सनातन गोस्वामी डांट लगा रहे रूप गोस्वामी को, तुमने राधा रानी से सेवा कैसे ले ली? ये काम करने आए हो तुम वृंदावन में? हमारी परंपरा तो ये है। कि तुम सेवा लेने आए हो या सेवा करने आए हो? डांट पड़ रही है कि कृष्ण को तुम्हारी रखवाली करनी पड़ रही है, डंडा लेके खड़े हैं ताकि शेर ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाए।
कुटिया क्यों नहीं बनाते? डांट पड़ रही है कि तुम भगवान से सेवा ले लेते हो। हैं, अपने संबंध के बल पर आप उनसे सेवा ले लेते हो। तो डांट पड़ती है, और भक्त लोग डांट सुन भी लेते हैं। नहीं तो रूप गोस्वामी कह सकते हैं कि भैया देखो, सुनो, भले आप उम्र में मुझसे बड़े हो, आई एम सीनियर, मैं भक्ति में पहले आया, महाप्रभु ने पहले मेरे को सेवाएं दी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? सनातन गोस्वामी काउंसलर हैं रूप गोस्वामी के। सनातन गोस्वामी इज गिविंग लेफ्ट राइट। ये खीर कहाँ से आई? बोले राधा, ये कोई एक लड़की दे गई। बोले मूर्ख, क्या कर रहा है तू वृंदावन में आके? वासनाएं पालते हो तुम। इच्छा कैसे हो गई रूप तुम्हारी खीर बनाने की, ये खाने की? राधा रानी को आना पड़ा। हम तो गदगद होंगे, आप तो कहेंगे वाह आज पता क्या हुआ, आज ये हुआ, आज ना खीर आ गई, आज ये हुआ। और सीनियर डांटे, आप कहोगे सीनियर को इसको हो क्या गया है? एक तो इतनी अच्छी घटना बता रहा हूं, ऊपर से ये डांट लगा रहे हैं। लगता चिढ़ते हैं मेरे से। चिढ़ते हैं, भगवान मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं ना, तो इनको जलन हो रही है। तो ये उसका एक्चुअली निकलता है वही है जो अंदर होता है, उसका स्वभाव जैसा होता है। लेकिन ये पवित्रता है। डिवोटीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम कृष्ण, दे ओनली वांट टू गिव। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हे कृष्ण, आप स्वीकार करते रहिएगा। बस हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप स्वीकार कर लो, बस। यही भावनाएं हमारी वैष्णवों के साथ भी होनी चाहिए। प्रेम भक्ति बनी रहे। अब श्रीवास पंडित जी की तो अनेक अनंत लीलाएं, अद्भुत महिमा है इनकी। कितने लोगों को परम भागवत कर दिया इन्होंने। ये महाप्रभु के कितने कृपा पात्र थे, इसका अनुभव कौन कर सकता है? जीत चुके थे अपने भाव से, अपने महाप्रभु को, अपने प्रेम से जीत चुके हैं महाप्रभु को। अब ये जो भाव है ना, इससे जीता जाता है। जब गुरु देखते हैं कि उनका शिष्य जो उसको कहा गया है उसको करने के लिए कितनी जान लगा रहा है, भले वो प्रोडक्टिव हो वो एक्टिविटी, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, ये तो शिष्य क्या जाने, ये तो जिसने इंस्ट्रक्शन दी है वो जानता है। पर आप लगे हुए हो उस एक्टिविटी को ध्यान से करने में, तो कितना संबंध क्लोज हो जाता है। नहीं, सोच एन ओबीडिएंट बॉय, तो प्यार बढ़ता है उससे। हाउ ईगर ही इज, हमने डिस्कशन किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सर्वेंट्स, गुड डिवोटीज। लास्ट में था ई, है ना, इमरजेंसी। गुरु की कोई आज्ञा आई तो उसके लिए वो आज्ञा इमरजेंसी है, फिर बाकी सारी चीजें साइड में, चाहे वो आज्ञा कैसी भी हो, आपकी बुद्धि के स्तर पर आती हो या नहीं आती हो, इमरजेंसी है वो।
that brings closeness. तो श्रीवास ठाकुर ने तो अपने जीवन में हर जगह, कौन जान सकता है कि वो कितने करीब हैं। तो पंच तत्वों में से एक, इसीलिए मन श्रीमन महाप्रभु के इतने करीब है। क्यों? महाप्रभु के मन के अनुरूप ढाल लिया अपने जीवन को, उनकी एक्टिविटीज के अनुरूप अपने जीवन को कर लिया। हमारे पास तो हमारे जितना समय होगा उतना समय दे पाएंगे, बस जितना समय है उसमें से कर देंगे हम, बाकी हम बिजी हैं। समय होगा तो देखेंगे। भक्ति इतनी लीस्ट प्रायोरिटी है हमारी, भूल जाते हैं कि भक्ति बहुत अलग चीज है। भक्ति ही प्रायोरिटी है। तो ये 3 एक्टिविटीज हमने हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे। पहला, नो द राइट। दूसरा, चूज द राइट। और तीसरा, डिसिप्लिन द राइट। नो द राइट मतलब पता होना चाहिए सही क्या है। तो वो जब लेक्चर सुनोगे तो समझ में आएगी, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ोगे समझ में आएगी, नोइंग द राइट। दूसरा, चूज द राइट। राइट चूज करना। वो कैसे होगा? विल पावर जब होगी तभी चूज कर पाओगे। विल पावर नहीं है तो हम चूज ही नहीं कर पाएंगे। पता होगा लेकिन चूज नहीं कर पाओगे। पता है क्या सही है क्या गलत, नहीं मुझे हमेशा विनम्र रहना है, मेरे को है ना, मैं गलतियों की क्षमा मांगनी है, मुझे भक्तों के अनुसार जीना है, मुझे अच्छे से भक्ति करनी है, मेरा समय ऐसा, मतलब पता सब है, बट यू विल नॉट बी एबल टू चूज द राइट। विल पावर कैसे स्ट्रांग होगी? विल पावर स्ट्रांग होगी डिटर्मिनेशन। जब कोई प्रण लिए उसको पूरा करने में। एकादशी के दिन मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अन्न को हाथ नहीं लगाया, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। मैं ऑपुलेंट प्रसाद नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन, जलेबियां, रसगुल्ले बहुत सारे रखे हैं, मैं टूट पड़ा, मैं नहीं करूंगा, ऑपुलेंट प्रसाद नहीं पाऊंगा। सामने है पर तब भी मैंने ना किया, इससे विल पावर स्ट्रांग होती है। अत्याहार नहीं करूंगा, ना कहने से, है ना, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ कोई और प्रलोभन मिले उसको मना करने की ताकत रखने से विल पावर स्ट्रांग होती है। तो इससे आप चूज द राइट कर पाओगे। हरिनाम लेने से, शुद्ध नाम लेने से आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। सो चूज द राइट, देन डिसिप्लिन द राइट। डिसिप्लिन द राइट मतलब अब इसकी आदत डालनी है, नो एक्सेप्शन, यही करना है और करना ही क्या है, ये फीलिंग आ जाए, नहीं आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ और नहीं करना है, इसी चीज को रिपीट करना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन द राइट, डिसिप्लिन द राइट, डिसिप्लिन द राइट। बार बार प्रलोभन आएगा, मुझे मना करना है। आई हैव टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। तो ये 3 चीजें अगर हमने करी तो भक्ति में बहुत आगे निकल सकते, प्रेमांजन तक पहुंच सकते हैं। फिलॉसफी विल हेल्प यू, सिद्धांत विल हेल्प यू,
सीनियर्स की कृपा विल हेल्प यू, देयर शेल्टर विल हेल्प यू, देयर इंस्ट्रक्शंस विल हेल्प यू, देयर पिटाई विल हेल्प यू, देयर नाराजगी विल हेल्प यू, their smile will help you, then everything will help you. But first you have to help yourself. ये 3 चीजें आप करनी होंगी ताकि आप अपनी मदद कर सको। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जब प्रेम दृष्टि होगा तो व्यक्ति का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें आपने चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। भक्ति में हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, दोबारा वो चेंज नहीं हुआ। चेंज जो होता है वो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। तो आपने जैसे बताया कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो दोबारा परिस्थिति के हिसाब से वापस नहीं आता है, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बदल जाता है। अगर हम परिस्थिति के हिसाब से बदल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सिर्फ चेंज हुआ है। मतलब एग्जाम्पल में आप बताते कि जैसे पानी बर्फ हो गया, फिर बर्फ से पानी हो जाता है। तो हमें आपने चेक कर दिया है, जो हम भक्ति कर रहे हैं इसमें हमारा जो भाव है उसको चेंज हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आपने ये बताया कि श्रीवास ठाकुर का जो मूड है वो स्थिर था, कोई भी परिस्थिति आया वो नहीं बदले। उनके पुत्र भी चले गए तब भी नहीं बदले। उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि महाप्रभु की प्रसन्नता। तो कई बार हम भक्ति तो करते हैं, कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, बदले में कुछ चाहिए। तो ये जो भाव है ये गलत भाव है, ये सकाम कर्मकांडी भाव है। आपने ये भी बताया कि भक्ति तो अहेतुकी और अप्रतिहता है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने का भाव होना चाहिए, सिर्फ सेवा करने का भाव होना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने का भाव होना चाहिए। और आपने ये बताया कि वैष्णव संघ का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा और उनके साथ संबंध कैसे प्रगाढ़ हो। तो संग करने और समय बिताने का मतलब भी आपने बताया कि हम मूड को जाने, एक दूसरे के मूड को जाने, तभी हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और प्रेमा भक्ति के बारे में भी बताया कि प्रेमा भक्ति कभी डामाडोल नहीं होता है। प्रेमा भक्ति तो ये है कि मारो भी, रखो भी, जो भी करो, ये तो तुम्हारा अधिकार है, हम तो आपकी नित्यदास हैं। और आपने आज हमें बताया कि 3 चीज़ें से जो भक्ति हमें आगे बढ़ा सकता है। तो नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट। नो द राइट हमें अभी पता चलेगा, हम जब प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। चूज द राइट, उस पर से हम जब विल पावर होगा हम उसमें से चूज कर पाएंगे। और डिसिप्लिन द राइट, जब हम डिटर्मिनेशन में उसको पालन करेंगे। और श्रीवास ठाकुर के जीवन में हमने ये भी सीखा कि स्वामी की मूड के हिसाब से खुद को ढाल, खुद को, अपना कोई इच्छा नहीं, जो भी होगा स्वामी की मूड। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।